नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, लखनऊ समेत यूपी से निकाले जाएंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेगा। लखनऊ समेत यूपी में SIR प्रक्रिया के बीच अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनको बाहर खदेड़ा जाए। सभी जिलों के DM को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाए। बाद में उन्हें उनके मूल देशों को सौंपा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम अवैध घुसपैठ पर राज्य भर में व्यापक और कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यूपी के 7.5 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे 1200 रुपए। यूपी के 7.5 लाख बच्चों के अभिभावकों को राहत मिलने जा रही है। जल्द ही इनके अभिभावकों के खाते में योगी सरकार पैसे भेजेगी। अभी बच्चों और उनके अभिभावकों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा होते ही उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। दरअसल परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, जूता मोजा, ऑफ बैग इत्यादि की धनराशि भेजी जानी है। जिलों में इन बच्चों के अभिभावकों के आधार कार्ड और बैंक खाते के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। हफ्ते भर में 2 चरणों में इन बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। स्मार्ट मीटर पर खुद के जवाब में फंसा पावर कॉर्पोरेशन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने खुद उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने स्वीकार कर लिया कि RDSS स्कीम की फंडिंग नए कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। फिर भी कॉर्पोरेशन ने पिछले 2.5 महीने में 1,81,000 नए उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर 6,016 रुपए प्रति कनेक्शन की मनमानी वसूली कर डाली। नोएडा, मेरठ समेत 8 जिलों में ऑटो रिक्शा पर लगेगी पाबंदी। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। NCR क्षेत्र में आने वाले नोएडा, गाजियाबाद समेत प्रदेश के 8 जिलों में डीजल वाले ऑटो रिक्शा पर पाबंदी लगेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इन हिस्सों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक और प्रभावी कार्य योजना तैयार की है। यूपी में 26 से 28 के बीच बदलेगा मौसम, हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल से चल रही उत्तर पूर्वी हवाओं ने रात का तापमान बढ़ा दिया है। शुक्रवार को कानपुर में 13 दिन बाद तापमान 11.2 डिग्री पहुंच गया। प्रदेश में इटावा के समान यह सबसे कम पारा है। 26 से 28 के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद सर्दी बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में शनिवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह 48 से 72 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। इसके बाद फिर 26 को ऐसी ही स्थितियां बनेंगी। बंगाल की खाड़ी में चल रही इस उथल पुथल से देश के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो रही है, लेकिन अगले सप्ताह इससे उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य प्रभावित हो सकते हैं। अयोध्या में मोदी योगी से मिलेंगे। मोहन भागवत 23 नवंबर को लखनऊ आ रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत 23 से 25 नवंबर तक यूपी के प्रवास पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 25 नवंबर को लखनऊ और अयोध्या में रहेंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहला अवसर होगा जब PM नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख एक साथ अयोध्या में रहेंगे। 29 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद PM मोदी और मोहन राव भागवत की मुलाकात हुई थी। उसके बाद यह पहली मुलाकात हुई। 25 नवंबर को आगरा में बंद रहेंगी मीट की दुकानें। आगरा में मंगलवार यानी 25 नवंबर को मीट कारोबार बंद रहेगा। दुकानें भी नहीं खुलेंगी। साधु TL वासवानी की जयंती को अंतरराष्ट्रीय नो मीट डे के रूप में मनाए जाने के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया, सरकारी आदेश के तहत स्लॉटर हाउस, मीट मार्केट, मीट की दुकानों सहित मांस से संबंधित सभी प्रकार का कारोबार 25 नवंबर को प्रतिबंधित रहेंगे। देवरिया में बिजली उपभोक्ताओं को राहत OTS योजना लागू। देवरिया जिले में बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों और विलंब शुल्क से राहत देने के लिए विद्युत विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना OTS फिर से लागू की है। इस योजना का लाभ विद्युत वितरण मंडल देवरिया के 4 डिवीजनों के लाखों उपभोक्ता उठा सकेंगे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 4,80,000 पंजीकृत उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 4 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया। आजमगढ़ BSI के निरीक्षण में बंद मिले 3 विद्यालय। आजमगढ़ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक के औचक निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय नएपुरा प्राथमिक विद्यालय, एकमा पूर्व माध्यमिक विद्यालय लखमानपुर बंद पाया गया। 1 माह पूर्व शिक्षा क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों की मीटिंग में दिए गए निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा है। विद्यालयों की व्यवस्था एवं शैक्षिक वातावरण को बहुत बेहतर करने के लिए काफी प्रयास करना होगा। निरीक्षण में प्रधानाध्यापक के साथ सहायक शिक्षकों की कमी उजागर हुई। PS मडिया में विद्यालय का भौतिक
वातावरण अत्यंत खराब था। IRCTC कराएगी गोवा की सैर 4 दिन 3 रात का टूर। यात्रियों की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने लखनऊ से गोवा के लिए विशेष हवाई टूर पैकेज गोवा डिलाइट की घोषणा की है। लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने जनवरी 2026 में गोवा की आकर्षक यात्रा का पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों को 4 दिन और 3 रात का संपूर्ण टूर उपलब्ध कराया जाए। मऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कार्रवाई। मऊ जिले में पुलिस ने यातायात माह के तहत एक सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी की उपस्थिति में गाजीपुर तिराहे पर वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने 300 से अधिक वाहनों को पकड़ा गया। वाले लगभग 550 वाहनों का चालान किया गया, जबकि कई अन्य को जब्त सीज कर लिया गया। जब्त किए गए वाहनों में मोटरसाइकिलें, 4 पहिया वाहन, एम्बुलेंस और ट्रक शामिल थे। यह अभियान मऊ जिले के सभी थानों में एक साथ चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लखनऊ में सड़क पर लगी दुकानों को हटाया, 2 कुत्ते पकड़े। लखनऊ में सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर सड़क पर दुकान लगाने वाले वेंडरों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसकी शिकायत लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से की थी। वहीं बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वाले लोगों के खिलाफ भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर भी नगर निगम की टीम ने 16,700 रुपए का जुर्माना वसूला है। गोरखपुर में 5 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। GDA की बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA ने शनिवार को पिपराइच क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 एकड़ जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। 2 अलग-अलग स्थानों पर बिना लेआउट पास कराए कॉलोनी बसाने की कोशिश की जा रही थी। प्रवर्तन दल के पहुंचने पर संबंधित लोग कोई कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद पूरी प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही GDA की 2 आवासीय योजनाओं कुश्मी एनक्लेव और ग्रीनवुड अपार्टमेंट में कुल 34 फ्लैटों का आवंटन भी लॉटरी के माध्यम से किया गया, जिससे प्राधिकरण को 26 करोड़ से अधिक की आय हुई। योगी के कार्यक्रम में दिखी विधायक पूजा पाल। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। ICCC में आयोजित बैठक और संगम नोज पर हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी बीच सबसे अधिक चर्चा जिस नाम की रही वह कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल रही। तौकीर रजा के करीबी की बिल्डिंग पल भर में ढाई। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी की मार्केट और मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। तौकीर के खास कहे जाने वाले मोहम्मद आरिफ की 25 करोड़ कीमत की 2 इमारतों पर शनिवार दोपहर एक साथ बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। इस दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। मौके पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और PSC तैनात रहे। किसी को भी मौके पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। चप्पे चप्पे की निगरानी होती रही। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की गई। रविवार को भी SIR का काम फील्ड पर रहेंगे। BLO बाराबंकी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान में तेजी आई है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने शुक्रवार को हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के केसरगंज स्थित बूथों का औचक निरीक्षण किया। अभियान के तहत रविवार 23 नवंबर 2025 को भी BLO फील्ड पर रहेंगे। लखीमपुर खीरी में विकसित यूपी पर जिला पंचायत में मंथन। लखीमपुर खीरी जिला पंचायत सभा कक्ष में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाअभियान विकसित उत्तर प्रदेश अर्धो सालिन समृद्धि 2000 का शताब्दी पर विस्तार से चर्चा की गई। संचालन अपर मुख्य अधिकारी जागन सिंह ने किया। बैठक में सदर विधायक योगेश वर्मा, गोला विधायक अमन गिरी, पलिया विधायक रोमी साहनी के प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह, सूरज सिंह, रजीउल्ला, पूनम सिंह, बिल्किस बेगम, संदीप वर्मा समेत कई जिला पंचायत सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अखिलेश बोले, दुबई हादसे से देश की छवि खराब हुई। कन्नौज में समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दुबई एयर शो में हुई घटना और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट SIR को लेकर सरकार की आलोचना की। अखिलेश ने कहा, दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर प्लेन के क्रैश होने के सवाल पर कहा, इस घटना से देश की छवि खराब हुई है, जिसे सुधारने में 20 से 25 साल लग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर वे इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे तो उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। आयुष्मान योजना में नहीं हो सकेगा फर्जी बिलों का भुगतान। अब ICU में इलाज की पेमेंट से पहले करना होगा। ये काम आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को ICU में इलाज का भुगतान मरीज या उसके स्वजन से पुष्टि के बाद किया जाएगा। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज साचीज के अनुसार हर महीने ICU में इलाज के लगभग 600 दावे किए जाते हैं। इन बिलों की जांच केंद्र से तय की गई एजेंसी करती है। इसके बाद साचीज के डॉक्टरों की टीम बिल की जांच करती है। अब इलाज में कोई संदिग्ध बिल पेश किया जाएगा तो मरीज या उसके स्वजन से कॉल करके जानकारी ली जाएगी।
लखनऊ के महानगर में बिल्डर ने खुद तोड़ा अवैध निर्माण। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की लगातार सख्त कार्रवाई का बड़ा प्रभाव सामने आया है। शनिवार को महानगर में जिस अवैध अपार्टमेंट को LDA ने सील किया था, उसी बिल्डर ने अब शमन की प्रक्रिया के तहत खुद ही अवैध हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं पारा क्षेत्र में 80 बीघा जमीन पर हुई 11 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया और सुशांत गोल्फ सिटी PGI व मोहनलालगंज में 4 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील कर दिए गए। गोरखपुर युद्ध स्तर पर नाला निर्माण करने के निर्देश। गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढींगरा ने शनिवार को घोड़होया नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शहर से जल निकासी को लेकर यह काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर काम करके पूरी गुणवत्ता के साथ समय से निर्माण पूरा करें। उन्होंने रेलवे कॉलोनी शाहपुर, मैत्रीपुर कॉलोनी, आदित्यपुरी कॉलोनी तथा फातिमा अस्पताल रोड का निरीक्षण। कमिश्नर ने नाले के निर्माणाधीन हिस्सों, स्लैब निर्माण, बेसमेंट स्ट्रक्चर, जल निकासी चैनल एवं मार्ग विस्तार कार्य को मौके पर जाकर देखा। उन्होंने कार्य की प्रगति के बारे में इंजीनियरों से बात भी। मैत्रीपुरम कॉलोनी के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था जल निगम की ओर से बताया गया कि काम तेजी से किया जा रहा है। लखीमपुर में 451 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। लखीमपुर खीरी के DS कॉलेज मैदान में 451 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की अंतिम तैयारियां जारी हैं। शनिवार सुबह मुख्य विकास अधिकारी CDO अभिषेक कुमार ने मौके पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। यह आयोजन 25 नवंबर को होना है। CDO अभिषेक कुमार ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान मैदान में जर्मन हैंगर टेंट की स्टील फ्रेमिंग का काम चल रहा था। साथ ही टेंट लगाने और स्टेज तैयार करने संबंधी गतिविधियां भी जारी थीं। गोरखपुर में बिजली कर्मचारियों ने चेताया, निजीकरण टेंडर पर होगा सामूहिक जेल भरो सत्याग्रह। गोरखपुर में निजीकरण के दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बीच विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि बिजली कर्मियों से वार्ता किए बिना विद्युत नियामक आयोग यदि निजीकरण मंजूर करता है तो शांतिपूर्वक मौन प्रदर्शन किया जाए। टेंडर प्रकाशित होते ही सामूहिक जेल भरो सत्याग्रह शुरू होगा। सुल्तानपुर के 2 युवकों ने पाकिस्तान भेजी सीक्रेट इंफॉर्मेशन। कर्नाटक पुलिस ने घर से उठाया। मेरे पति रोहित से किसी लड़की ने उनकी कंपनी का सुपरवाइजर बनकर व्हाट्सएप पर गोपनीय जानकारी ली। उन्होंने अनजाने में यह जानकारी शेयर की। इस बात की जानकारी लगते ही कर्नाटक पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। ये कहना है सुल्तानपुर के रोहित की पत्नी रीमा का, जिसे कर्नाटक पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुल्तानपुर से ही संतरी को भी पकड़ा है। इन पर समुद्री सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय पाकिस्तान भेजने का आरोप है। दोनों ने जहाज निर्माण, पोत संख्या समेत कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के नंबरों पर भेजी है। बीजेपी जिला सचिव का हेलमेट न पहनने पर चालान। संभल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला सचिव गुलजार का हेलमेट न पहनने के कारण ऑनलाइन चालान किया। इस कार्रवाई पर पार्टी पदाधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन यातायात पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। यूपी में फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही वाले जिलों को लेकर कृषि मंत्री सख्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के काम में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चेतावनी दी है। इनमें सुल्तानपुर, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बागपत आदि जिले शामिल हैं। मंत्री ने कहा है कि पीछे चल रहे जिलों के अधिकारी गाजियाबाद और बस्ती जैसे अग्रणी जिलों से प्रेरणा लेकर मिशन मोड में काम करें। यदि कार्य में तत्काल तेजी नहीं लाई गई तो शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। देवरिया में यातायात नियम तोड़ने पर कार्रवाई, 51 वाहनों का चालान। देवरिया यातायात पुलिस ने शनिवार को जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। यातायात माह के तहत चलाए गए इस अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले 151 वाहनों का चालान किया गया और 5 वाहनों को सीज किया गया। यूपी में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से होगा ऑनलाइन आवेदन। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। इस चयन के लिए वर्ष 2021 में परीक्षा हुई थी। इसका संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 24 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने भर्ती से निर्देश जारी करते हुए कहा कि पात्र अभ्यर्थी 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपी में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को 1 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य के लिए ठोस व प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उप्र के अंदर क्रांति लानी है। नए समूहों के गठन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाए। जो समूह सक्रिय नहीं है उन्हें सक्रिय किया जाए। जिन समूहों को रिवॉल्विंग फंड नहीं दिया गया है उन्हें तत्काल दिलाया जाए। 31 दिसंबर तक रिवॉल्विंग फंड हर हाल में चला जाए।
है। नए श्रमिक कानून यूपी के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच। नए श्रमिक कानून से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा गारंटी और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा। देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब 4 नए श्रमिक कानून लागू किए हैं। नई संहिता आधुनिक कार्यशैली, वेतन, स्वास्थ्य जांच और गिग वर्कर्स के लिए नए प्रगतिशील प्रावधान लेकर आई है। अब श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवर टाइम पर डबल वेतन, फिक्स टर्म ग्रेच्युटी और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का भी अधिकार मिलेगा। यूपी के शहरों में 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर भी मिलेगी। भवन बनाने की अनुमति राज्य सरकार ने लगभग 4.5 माह पहले लागू की गई। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों में कुछ संशोधन किए हैं। संशोधन के तहत अब निर्मित क्षेत्र में 4 मीटर से भी कम चौड़ी सड़क होने पर यदि भूखंड के आगे सड़क के मध्य से 2 मीटर की दूरी है तो भवन निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी। संशोधित उपविधि में व्यावसायिक भवनों के मामले में सेटबैक, पोर्च के मानकों में भी बदलाव किया गया है। अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार ही पेट्रोल पंप के लिए मानक होंगे। उपविधि में संशोधन के साथ ही आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस 2025 के प्राविधान के संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज 6 कारीगरों ने किया तैयार। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसका आकार प्रकार 11 गुणा 22 फीट लंबा चौड़ा है, परिसर में पहुंच गया है। यह त्रिस्तरीय ध्वज है जो रेशमी सिल्क का है और पीतांबरी रंग में है, जो कि अरुणिमा बेला में सूर्योदय के पूर्व क्षितिज पर बिखरी रश्मियों की लालिमा के समान है। ध्वज में पैराशूट फैब्रिक का स्तर लगाया गया है। इस पर हस्तकारी के जरिए भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष व सूर्यदेव के प्रतीक सूर्य व उनके मध्य में ओंकार का चिन्ह बनाया गया है। इसे कुल 6 कारीगरों ने तैयार किया। G20 समिट में मेलोनी से मिले मोदी। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगा लिया। इसके बाद मोदी ने समिट के पहले सेशन में भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। मोदी ने पुराने डेवलपमेंट मॉडल के मानकों पर दोबारा सोचने की अपील की। उन्होंने कहा, पुराने डेवलपमेंट मॉडल ने रिसोर्स छीने, इसे बदलना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।